जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नितेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एक ऐसा पोर्शन होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें यदि आपने 30 में से 25 प्रश्न भी सही कर लिए तो समझिएगा कि आपका सिलेक्शन लगभग तय है। प्यारे साथियों, बाल विकास का पोर्शन छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी भाषा थोड़ा कठिन और अन्य विषयों से थोड़ा अलग होती है। और साथियों, आपकी इसी समस्या को समझते हुए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट ई नोट्स HD क्वालिटी में। प्यारे साथियों, उसी अमृतमय ई नोट्स का आज बड़े ही ध्यान से अवलोकन करने वाले हैं, अर्थात ये जो वीडियो है ये रिव्यू वीडियो होने वाला है साथियों। तो बिना स्किप किए बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे साथ। प्यारे साथियों, एक प्रश्न आपके मन में उठेगा कि विश्वास हम कैसे करें, ये जो ई नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं उस पर कैसे विश्वास करें, मुझ पर कैसे विश्वास करें, मतलब विश्वास की बात है, विश्वास का एक प्रश्न आपके मन में उठता है। तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि मैं 4 टाइम CG टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाइड हूं, और साथ ही साथ 2 बार सी टेट भी मैंने क्वालिफाई किया है ना। और वर्तमान में शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पद पर कार्यरत हूं। प्यारे साथियों, जीवन में जितना भी अनुभव और जितना भी ज्ञान मैंने अर्जित किया था उन सबको इस ई नोट्स में परोस दिया है। इतनी सरल भाषा में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पढ़ने को मिलेगा कि मैं बता ही नहीं सकता। मतलब बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको बाल विकास पढ़ने को मिलने वाला है। प्यारे साथियों, जो यथार्थ चीजें हैं उन्हीं को मैंने ई नोट्स में संग्रहित किया है, शामिल किया है। कचरा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने इतने बार टेट क्वालिफाई किया है, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती का पेपर दिया था, है ना। तो मैंने कुछ प्रकाशन जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, है ना, तो मैंने उनके बुक्स पढ़े थे। तो जब बुक्स पढ़े, बड़े विश्वास के साथ मैंने पढ़ा था, तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था मुझे। क्यों? सोचने पर ये मुझे ज्ञात हुआ कि जो पब्लिकेशन वाले हैं ना, उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं, उनको बस पुस्तक बेचने से मतलब है और पैसे कमाने से मतलब है साथियों, है ना। क्योंकि कुछ भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप पढ़ते रहेंगे बड़े विश्वास के साथ और होगा कुछ नहीं। तो ये जो दिक्कत मैंने फेस किया था वो आप सबको फेस ना करना पड़े, तो इसके कारण आप सबके लिए बहुत ही शानदार ई नोट्स मैं लेकर के आ चुका हूं। अगर ई नोट्स के मूल्य की बात करूं साथियों, तो मात्र 121 रुपए की दक्षिणा ये इस ई नोट्स का मूल्य होगा। देखिए, 200, 250, 300 के बुक्स पढ़ेंगे आपको कचरा मिलेगा ज्यादातर, है ना, लेकिन यहां पर मात्र 121 रुपए में आप बहुत ही शानदार चीज लेकर के घर जाने वाले हैं। प्यारे साथियों, देखिए, जो प्रथम 100 खरीदार होंगे उनको 99 रुपए में मैं ये ई नोट्स देने वाला हूं। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप खरीद लीजिएगा। यदि आपको 99 रुपीज में चाहिए, 99 रुपए में चाहिए अगर ई नोट्स तो ठीक है साथियों, रेट जो है 121 रुपए है, लेकिन जो प्रथम 100 खरीदार हैं उनको 99 रुपए में ये मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, आपको व्हाट्सएप में जो कि मेरा नंबर है 6261237977, है ना, 6261237977, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है ना। तो यहाँ पर सीधे इस नंबर पर आप फोन पे कीजिएगा, है ना, 6261237977 फोन पे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पे आप फोन पे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा कि सर भेजिए। फिर मैं जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट पेमेंट का देखूंगा मैं सीधा व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। ठीक है साथियों, चलिए, ये तो रही पेमेंट की बात, है ना। प्रथम 100 खरीदार को 99 रुपए में मिलेगा। ओके, चलिए, अब सीधे ही इस जो वीडियो का उद्देश्य था कि हम रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण हाइलाइट्स है इस ई नोट्स के उसको देखने वाले हैं, तो वही देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बुक हाईलाइट की मैं बात करूं साथियों, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये जो ई नोट्स है ना वो सिलेबस पर आधारित है। अब आप बोलेंगे कि सर सिलेबस तो अभी आया नहीं है ना, सिलेबस तो अभी आया नहीं है शिक्षक भर्ती का। क्यों? क्योंकि विज्ञापन ही नहीं आया है, तो विज्ञापन भी आएगा। और सिलेबस की मैं बात बता दूं साथियों कि जो 2019 शिक्षक भर्ती में सिलेबस था बाल विकास का, लगभग 95% सेम सिलेबस होने वाला है। देखिए, आप बोलेंगे 100% क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो भैया अभी देखिए आया नहीं है विज्ञापन, तो मैं केवल संभावना व्यक्त कर सकता हूं, है ना। तो भाई मैं जानता हूं कि 100% वही सिलेबस होगा, लेकिन चूंकि संभावना है तो हम 100% नहीं बोल सकते, इसलिए 95% मैं बोल रहा हूं। मतलब सेम सिलेबस होने वाला है आपका बाल विकास का। ठीक है, तो बिंदास रहिए। जो ये ई नोट्स है वो सिलेबस पर आधारित है, और सिलेबस के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है
चाहे सीटेट की बात करें, सीजीटेट की बात करें, चाहे तो शिक्षक भर्ती की बात करें, है ना। वहां पर जो सिलेबस आपको दिया जाता है उससे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी पूछे जाते हैं। इस कारण से जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको बड़े जबरदस्त तरीके से मैंने शामिल कर दिया। तो प्यारे साथियों, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है मैं उसको दिखाना चाहूंगा आप सबको। देखिए इस प्रकार से बाल विकास की अवधारणा, जिसमें अवधारणा समझने को मिलेगा, है ना। वृद्धि विकास में अंतर, विकास की अवस्थाएं क्या है ना, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने डील किया हुआ है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आपको सिर्फ टॉपिक्स नजर आ रहा है ना, ये मत सोचिएगा ये थोड़ा थोड़ा है क्या, नहीं, स्पेशली मैंने डील किया हुआ है संपूर्ण उससे रिलेटेड। ठीक है, बच्चों में नैतिक विकास हो गया, अधिगम अर्थात सीखना, है ना, उद्दीपन, अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, संरचनावाद, साथ ही साथ संज्ञान, है ना, जीन पियाजे का संज्ञान सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सॉरी, है ना, स्कीम, स्कीमा, समायोजन, आत्मसातीकरण, बहुत सारी चीजें हैं, अभिकेंद्रण, है ना, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, स्किप फोल्डिंग क्या है, बच्चा एक समाधान करता हुआ अन्वेषक, इस प्रकार से बुद्धि, बुद्धि लब्धि, है ना। उसके बाद अभिप्रेरणा है, बाल केंद्रित शिक्षा है आपका, है ना, प्रगतिशील शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, स्पेशली मैंने डील किया हुआ है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, एनसीएफ 2005, आकलन तथा मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, पिछड़ा बालक, मानसिक मंद बालक, है ना, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, अधिगम अक्षमता विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विद्या, मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न सिद्धांत, ये सब आपको मिलेगा बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो जो सिलेबस है आपका शिक्षक भर्ती का उसी के अनुसार है, आपको कचरा पढ़ने को नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ने को मिलेगा। अगर दूसरे हाईलाइट की बात करूं साथियों, तो ये जो ई नोट्स है ना, वो अत्यंत सरल भाषा में है, बहुत ही आसान भाषा में है। जो कठिन से भी कठिन टॉपिक्स है ना, उनको मैंने इतने आसान शब्दों में, इतने आसान भाषा में कवर कर दिया है कि पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। ये समझिएगा कि जो पीडीएफ आपका होगा वही आपका टीचर है, मार्गदर्शक है, वही आपको पढ़ा रहा है, ऐसा लगेगा। मतलब बहुत ही शानदार शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने पीडीएफ को तैयार कर दिया है। आपको बस पढ़ना है, ठीक है, बस पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि बाल विकास एवं पेडागोजी एक ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखिए मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारी बुक अवेलेबल है, कहीं से भी आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, है ना, वो चलता है। हिंदी भी कहीं से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इंग्लिश भी हो जाएगा, पर्यावरण भी आसानी से आपका हो जाएगा, सामान्य ज्ञान कहीं से भी पढ़ सकते हैं। दिक्कत जाता है बाल विकास के लिए, और वहीं पे आपका बाल विकास अगर बिगड़ा ना तो समझ जाना पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। ठीक है, बाल विकास अगर आपका अच्छा बन रहा है तो बिल्कुल अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी मैं ये बोल रहा था कि जो टॉपिक्स है कठिन से कठिन, उसको मैंने सरल भाषा में रख दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिंदगी भर आप पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में आया नहीं, ऐसे भी टॉपिक्स रहते हैं। जैसे कि स्कीम क्या है, स्कीमा क्या है। उदाहरण के लिए देखिए, पूरा बुक दिखा नहीं सकता मैं, है ना, क्योंकि भैया मेरे को बेचना भी है, मेहनत किया हूँ, 45 दिन बता रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट जॉब है तो दिन तो ऐसे निकल जाता है, रात में नींद को काट काट के, मतलब नींद का जो समय है उसको आपके लिए ई नोट्स बनाने में लगा दिया मैंने, है ना। तो बहुत मेहनत था, वो 45 दिन मैं ही जानता हूँ कितना मेहनत करना पड़ा है साथियों। तो मेहनत किया हूँ तो बेचूंगा भी, है ना। तो इस कारण से पूरा बुक भी नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि जो हाईलाइट्स है ना, ये दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए स्कीम्स क्या है। देखिए बहुत बार आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको पता नहीं कि स्कीम्स क्या है। कुछ बच्चों को पता भी होगा, है ना, लेकिन अधिकांशतः पढ़ते तो है लेकिन पता नहीं रहता। यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में मैंने दे दिया है। व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है और बार बार दोहराने के कारण वह एक आदत सी बन जाती है, और जब हमारा ध्यान नहीं होता तब भी हम किसी कार्य को पूर्व की भांति सही ढंग से कर लेते हैं। ये तो प्योर हिंदी में हो गया, है ना, मतलब प्योर हिंदी में नहीं, मतलब थोड़ा सा उच्च हिंदी में, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड मैंने किया है। देखिए उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण पढ़िएगा। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, वह हर दिन बार बार इसे करता है, और जब कभी उसका ध्यान नहीं रहता तब भी वह सही तरीके से ड्रेस पहन लेता है और जूता पहन लेता है। यहाँ व्यवहार इतना संगठित रूप में हो चुका है कि वह उसी तरह कार्य को संपादित करता है जैसे ध्यान होने पर वह पूर्व में करता था। मतलब आप पढ़ के समझ गए कि भैया एक
बच्चा था, है ना, मतलब एक बच्चा है मान लीजिए, चाहे आप भी हो सकते हैं, आप रोज ड्रेस पहन रहे हैं, रोज जूता पहन रहे हैं, तो बार बार जब ये क्रिया करेंगे, जूता पहनने का, ड्रेस पहनने का या फिर कोई सा भी काम, तो इतना पारंगत हो जाते हैं हम, है ना, मतलब जो व्यवहार इतना संगठित हो जाता है कि आपका ध्यान नहीं रहेगा ना उस कार्य को करते समय, तो फिर भी आप उस कार्य को कर लेंगे, मतलब बिना ध्यान के भी आप उस कार्य को अच्छे तरीके से कर लेंगे। पहले जैसे ध्यान देकर करते थे उस कार्य को सेम वैसे ही करेंगे। तो यही क्या है, स्कीम्स है, ठीक है साथियों। और हम स्कीमा की बात करें तो देखिएगा, स्कीमा को समझने के लिए हम एक प्रयोग को करते हैं। चलिए आप एक फूल का नाम लीजिए, जैसे गुलाब। आपने जैसे ही गुलाब का नाम लिया होगा, आपके मस्तिष्क में एक गुलाब का चित्र बना होगा। यह उसी गुलाब का चित्र है जिसे आप कहीं देखे होंगे। आपके द्वारा गुलाब बोलने पर आपके मस्तिष्क में गुलाब का चित्र बना, यही तो क्या है, स्कीमा है। थोड़ा उदाहरण के माध्यम से मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है। देखिए स्कीमा का परिभाषा भी मैंने दे दिया है। बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं, है ना। उदाहरण से और ज्यादा सिंप्लीफाइड ये हो जाएगा। देखिए एक दिन जो बालक है ना, एक पक्षी को देखता है और अपने पापा से पूछता है कि भाई यह क्या है। उसके पापा बताते हैं कि यह एक कौवा है। बालक फिर अगले दिन एक कबूतर को देखता है और उसे कौवा खाकर बुलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बालक पहली बार पक्षी को देखते हैं, पिताजी से पूछते हैं भैया क्या है, भैया नहीं पापा क्या है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनके पापा बताते हैं ये क्या है, कौवा है। अब नेक्स्ट डे वो कबूतर को देखता है और बोलता है ये कौवा है ना। तो उसने क्या देखा था भैया, कौवा को देखा था, है ना। 2 पैर थे, है ना, पंख था, ठीक है, 2 आंखें थी, है ना, चोंच था। तो ये सब चीज उसने अवलोकन किया था, उसके दिमाग में फिट हो गया था वो चित्र, उस पक्षी का चित्र, है ना। तो उसको बताया गया था ये कौवा है। तो कबूतर को भी देखता है, उसके भी चोंच है, उसकी भी 2 आंखें हैं, है ना, उसके भी पंख है, 2 पैर है ना, वो भी पेड़ पे बैठी रही होगी। तो इस कारण से उसे भी कौवा बोल दिया उस बच्चे ने, है ना। तो ये हो क्यों रहा है, स्कीमा के कारण हो रहा है, ठीक है साथियों। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर डील भी कर दिया है। बालक कबूतर को कौवा इसलिए कहता है क्योंकि कबूतर भी कौवा की तरह दिखता है। बालक के मस्तिष्क में यह बातें बैठ जाती है कि जिसके पास 2 पैर है, पंख है, जो उड़ सकता है, वह सारी चीजें कौवा होती है ना। तो बालक के मस्तिष्क में जो बातें पहले से जमा थी, उसी आधार पर बालक ने कबूतर को कौवा कहा, है ना। इसे ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो आसानी से समझ गए स्कीमा होता क्या चीज है, मतलब जो पूर्व ज्ञान है उसी के तर्ज पे कोई हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वही स्कीमा हो जाता है। अभी बहुत आसान शब्दों में मैंने इसको डील कर दिया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगा जब पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत आसान भाषा में, मैंने कहा ना बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो ये हाईलाइट भी हो गया। अगले हाईलाइट की हम बात करते हैं साथियों। तो हर चीजों को लगभग मैंने पॉइंट के हिसाब से देने का प्रयास किया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो और आपका समय भी बचे, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारा पैराग्राफ ऊपर पैराग्राफ रहेगा, आपको पढ़ने में कंझट लगेगा, है ना। पढ़ने में कंझट लगेगा तो जो आपके अंदर इंटरेस्ट है पढ़ने का वो खत्म होगा और आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं और ठीक से नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसी कारण इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, जल्दी से याद करने के लिए और आपके समय बचाने के लिए हर चीजों को मैंने पॉइंट टू पॉइंट एकदम जबरदस्त तरीके से डील कर दिया है ना। देखना चाहेंगे पॉइंट टू पॉइंट मैंने कैसे डील किया हुआ है, चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे यहां पर देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ठीक है। संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को बोलते हैं इंद्रिय जनित या फिर इंद्रिय गामक अवस्था, है ना, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है ना। अब देखिए इसकी विशेषताएं जो प्रश्न में बोलता हूं, परीक्षा में पूछा जाता है, उन सबको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने रख दिया है। देखिए यहां पर मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, देखते जाइए, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉइंट टू पॉइंट है ना। उसके बाद नीचे और है ना ये, ठीक है। फिर से पॉइंट टू पॉइंट मैंने बातें रखा है, मतलब हर टॉपिक्स में आपको पॉइंट ही पॉइंट दिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और जो मूल चीजें हैं वो आपको याद होगा, है ना। यहाँ पर देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, 2 से 7 वर्ष, है ना। देखिए इस प्रकार से ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने रखा हुआ है और यही आपको पूछा जाएगा, है ना। दुनियादारी लफड़ छफड़ आपको पढ़ना ही नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जिसको कचरा बोलते हैं, कचरा नहीं पढ़ना है, मूल चीजें पढ़ो। यहाँ पर देखिए स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, 7 से 12 वर्ष, इसकी विशेषताएं देख लो, ठीक है। इस प्रकार से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना, देख लीजिए इस प्रकार से। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहां पर रखा है ना, ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाए, ठीक है साथियों। जैसे यहां पर देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहां भी देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहां पर प्रगतिशील शिक्षा का महत्व जो है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल मैंने रख दिया है, ठीक है। इस प्रकार से अब सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान
के बारे में मैंने सबसे पहले बता दिया है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तथ्य डाल दिया है ना। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट स्पेशली रख दिया है ना। इस प्रकार से ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य आप देख सकते हैं, है ना। देखिए स्पेशल आराम से देखिए पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जो मूल चीजें हैं आपको याद करना है, मतलब याद होगा क्योंकि मैंने मूल चीजें ही रखा है। अब देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 स्पेशली मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर रख दिया है, देख सकते हैं, है ना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सटीक तरीके से इस प्रकार से देखिए हर चीजें पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की संरचना, है ना। 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं साथियों, है ना। आपको पता है एक अनुसूची है, तो यहाँ पर अध्याय भी मैंने रख दिया है, देखिए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, है ना। ठीक है, 7वां अध्याय, है ना। और यहाँ पर देखिए जो 38 धाराएं हैं वो भी मैंने रख दिया है, देखिए स्पेशली जो धारा है ना, यहाँ पर 38 धाराएं मैंने रख दिया है। अगर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की बात करें, एनसीएफ 2005 की बात करें, तो देखिए स्पेशली मैंने यहाँ भी पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ें आपको प्रोवाइड किया है। एनसीएफ सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, है ना। एनसीएफ के जो मुख्य विशेषता है उसको भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट, मतलब हर चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा, देखिए स्पेशली, है ना। बहुत ही सुंदर आकलन तथा मूल्यांकन, ये भी हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, मतलब आपको कचरा पढ़ना नहीं है, मूल चीजें ही आपको ग्रहण करना है साथियों। ठीक है, तो ये हाईलाइट कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर चीजें रखा है ना। ये भी क्लियर हो गया, समझ पाए आप। अब अगले हाईलाइट की मैं बात करूं तो जो ये आपका ई नोट्स है वो HD क्वालिटी में आपको मिलेगा, मतलब आप बिंदास होकर के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, क्योंकि कई हमारे साथियों को दिक्कत होता है मोबाइल से पढ़ने में, तो आप आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। HD क्वालिटी में निकलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए, फुल HD, है ना, HD नहीं फुल HD क्वालिटी में है ना। कितना भी जूम कर लीजिएगा फटेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब अगले हाईलाइट की मैं बात करूं साथियों कि ये मात्र 87 पेज में, क्योंकि देखिए 80 पेज का बनाया था, है ना, जब लास्ट अंतिम चरण में एक्सपोर्ट किया तो ये 87 पेज का अपने आप हो गया, है ना। तो 87 पेज में संपूर्ण टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है ना। तो कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। 87 पेज पढ़ना है, पूरा बाल विकास कवर एकदम आसान तरीके से, ठीक है साथियों। और देखिए मोबाइल में रहेगा ना तो एक फायदा है, जहां भी जाएंगे वहां निकाल करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। कहीं भी जाइए, शादी में जा रहे हैं, है ना, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर किसी काम में जा रहे हैं, या फिर मार्केट में है सब्जी खरीदने, मतलब जहां मन करेगा वहां निकाल के पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आराम से, और पॉइंट टू पॉइंट है तो आराम से याद कर सकते हैं, कम समय लगेगा आपको, है ना। तो वही है, 87 पेज है, आराम से आप पढ़ सकते हैं साथियों, ठीक है। तो कीमत मैंने तो बता ही दिया आपको, कीमत बहुत ज्यादा कम है, 121 रुपया रखा गया। आज 1 लीटर का दाम, पेट्रोल का दाम भी 110 रुपया 111 रुपया ऐसा समथिंग मेरे ख्याल से है ना। तो लगभग 1 लीटर पेट्रोल का दाम ही है मान के चले, और 121 रुपया मात्र दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा, वो मैं आपसे ले रहा हूं। और जो प्रथम 100 कैंडिडेट जो खरीदने वाले हैं ना, उनको 99 में मिलेगा, 99 रुपये में मिलेगा। फिर से बता दूं खरीदना कैसे है, 62 61 23 79 77, ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है। पहले फोन पे कीजिएगा इस नंबर पे 62 61 23 79 77, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर उस पेमेंट का, है ना। जैसे ही मैं उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट मैं देखूंगा, चेक करूंगा, फिर आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दूंगा ये PDF, ठीक है साथियों। बहुत जबरदस्त चीज है यार, मैं बता रहा हूं, इसको खरीद लीजिए, आपका गारंटी है 30 में 30 बनना ही है बाल विकास में, आपका जो सिलेक्शन है वो डन ही है, समझिए। क्योंकि बाल विकास की तैयारी होगी, बाकी चीज आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो बस यही मुख्य बातें आपसे साझा करना था, है ना। इस ई बुक को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा साथियों, है ना। विश्वास भी है और आशा भी है कि आप बहुत सारा प्यार देंगे, और आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत मैंने किया साथियों, तो उस मेहनत को साकार कीजिएगा, है ना। बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, जो प्रथम कैंडिडेट है 99 रुपीज में खरीद सकते हैं, 99 रुपए में खरीद सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए तो ठीक है साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, उस दिक्कत को साझा कर सकते हैं साथियों, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक चीज बोलूंगा कि सादा प्रार्थना की जो नंबर है उसमें कॉल मत कीजिएगा, है ना। यदि कभी आपने पेमेंट कर दिया है, सेंड भी कर दिया और मैं भेजना भूल गया, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो बेवजह आप कॉल नहीं कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी क्लासेस लेना रहता है, तो जब आप कॉल करेंगे मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ही बुरा लगेगा कि मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया, ठीक है साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो अगले वीडियोस होंगे वो मैथ्स के होंगे, बाल विकास की क्लासेस होंगे, फ्री क्लासेस, एंजॉय कीजिएगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय जोहार।